बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 अप्रैल साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। दो तीन अच्छी ख़बरें हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जनाब बहुत धड़ल्ले से कहना चाहिए वो आगे बढ़ रहे हैं और हर तरह की ब्लैकमेलिंग वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और ख़ास तौर पे इस मुसीबत में, इस मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नंबर एक, शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर मिल्स कार्टेल, गंदम आटा जो स्कैंडल आया था उसकी रिपोर्ट आई थी 25 तारीख़ को जनाब। वो रिपोर्ट आगे फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आनी है। हर तरह से मैं तरतीब से सारी ख़बरें आपको दूंगा, लेकिन चैनल जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी नवाजिश होगी जनाब। सूरत हाल ये है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर मिल्स कार्टेल्स पकड़ा गया था। पहली ख़बर उनसे मुताल्लिक और उससे फिर दूसरी भी जुड़ी हुई है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ क्या होने वाला है मरकज़ में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। सिंध में होगा या नहीं होगा, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस पर भी देख लेते हैं। लेकिन पहली जो चीज़ है जनाब, पहले मैं शुगर मिल्स की बात करता हूँ। इस दौरान काफ़ी प्रेशर डाला गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया गया जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पंजाब असम्बली में इतने अरकान हैं, कौमी असम्बली में इतने अरकान हैं, और अरकान असम्बली से जो कि इनके लाइक माइंडेड थे उनसे रब्ता भी किया गया। वो कुछ कॉल्स भी ट्रेस हो गई, कुछ लोगों ने भी आके बता दिया वज़ीर-ए-आज़म को भी, उस्मान बुज़दार साहब को भी, वज़ीर आला को भी, कि जनाब हमसे इस तरीके से रब्ता किया जा रहा है और ये प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो वो जनाब सारी की सारी सूरत हाल वो तो कद्दी खान साहब को जब पता चला, प्राइम मिनिस्टर को, कि अब ये आ गए हैं ब्लैकमेलिंग पे और ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब तो बात ही नहीं हो सकती, अब मुलाकात भी नहीं हो सकती। तो सूरत हाल ये है। और दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुकम्मल तौर पे जनाब भरपूर तरीके से इन हो चुके हैं और उन्होंने आज कहा भी है कि जनाब काला चश्मा मैंने पहना हुआ था या पहनाया हुआ था खुराक व ज़राअत से मुताल्लिक, वरना मुझे सारे काम आते हैं। मैं वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब भी रहा हूँ, वज़ीर खुराक भी रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, अब मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ। खैर, तो शुगर मिल्स कार्टेल ने जनाब बिल आखिर अब क्या किया है, FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब मैं ये बता दूं कि वो क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारे इनका एक इजलास हुआ है, शुगर मिल्स एसोसिएशन का, कार्टेल्स का, इनका एक इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये फंदा तो हमारे गले तक आ रहा है और ख़ास तौर पे फॉरेंसिक ऑडिट में ये बात साबित हो जाएगी कि जो चीनी एक्सपोर्ट की गई वो तो टोटल हमने नंबर्स दिए हैं 70% ऑलमोस्ट तो हमने अफ़गानिस्तान शो की है। और अफ़गानिस्तान में पता है आपको ज़ुबानी कलामी होता है सारा कुछ, और कागज़ में चली गई, कागज़ में आ गई, तो वहाँ से पकड़े जाने का अंदेशा है और जब वहाँ से पकड़े जाएंगे तो मामला ख़राब होगा। लिहाजा अब वो मुकदमा तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से अपना केस तैयार कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को हम चैलेंज कर दें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जो भी मुतालिका फ़ोरम है वहाँ पे हम चैलेंज करें और इसको सस्पेंड करवाएं और टाइम गेन करें। ये है उनका पहला काम, उन्होंने ये किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी ख़बर है, आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इसका इन्हिसार हुकूमत के रहने या ना रहने पे मैं आपको ये वाज़े कर दूँ। FIA की रिपोर्ट जनाब उन्होंने कहा गुमराह कुन मफरूज़ों पर मबनी है, ये ख़त लिखा है उन्होंने, और तहकीकाती DG FIA को ख़त लिखा है, उसकी कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को भी भेजी है, वज़ीर दाखिला को भी भेजी है। उन्होंने कहा जी तहकीकाती कमेटी में मौजूद अफसरान का ना तो कारोबार के शोबे में कोई तजर्बा है और ना ही मार्केट से जुड़े हुए बड़े हक़ाइक़ को वो जानते हैं, और बसा औक़ात गन्ने की मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद पैदावार होने की सूरत में हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है, ना तो एक्सपोर्ट पहली बार हुई और ना इसमें कोई अनहोनी बात है। तो लेकिन बात ये है नहीं, बात इससे बढ़कर है। और उन्होंने आज कहा है कि इन अफसरों को कुछ नहीं पता। बात है कि वाजिद ज़ियाद साहब वही हैं जनाब जिन्होंने पनामा इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह थे और
वो टांका जो लगाया उन्होंने, वो टांका आज तक लगा हुआ है और उसमें सज़ाएँ हुई हैं, किसी मुकदमे में कोई नहीं बचा, और उसमें तो भी बहुत तगड़े लोग। और पाकिस्तान शुगर मिल्स ने दीगर मुतालबात के साथ साथ कुछ दस्तावेज़ात शेयर करने के भी मुतालबात किए हैं। और अब उन्होंने क्या किया, अब सरकारी रिकॉर्ड मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात थीं, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के मिनट्स थे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो हमें दें। अब ये बिल्कुल ये है, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और ये गवर्नमेंट का होता है। ये इसलिए मांग रहे हैं, अनऑफिशियली तो उनको मिल गया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कार्टल्स के लोग बैठे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। कल अर्शद शरीफ साहब ने भी प्रोग्राम में अपने में 3-4 बंदों का जिक्र किया है। उनको समझ लेना चाहिए कि वो अनऑफिशियली तो मिल चाहिए, लेकिन वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रहे हैं ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में, हाई कोर्ट्स में इसको चैलेंज कर सकें। यह चीज़ है। चीनी बरामद की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ वफाकी काबीना के इजलास के मिनट्स भी उन्होंने मांगे हैं। अब ये देखें, काबीना के इजलास की मांग रहे हैं। फिर कीमतों और स्टॉक की निगरानी के लिए कायम वफाकी हुकूमतों की कमेटी और सेक्रेटरीज़ के जो इजलास हैं उसके मिनट्स भी मांग रहे हैं। यानी ये सरकारी जो इजलास हुए उनके उनके मिनट्स मांग रहे हैं। और मामला यही है, हाथ पाँव फूले हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे जितना भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन्होंने प्रेशर डलवाना था वो नाकाम हो चुका है। उस पे वो काम बिल्कुल उन्होंने कहा है। लिहाजा अब ये ख़त लिखा है और ख़त से वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इनको मिलने नहीं हैं और GIT की रिपोर्ट आ जाएगी जनाब, फॉरेंसिक ऑडिट आ जाएगा। ये है। अब इससे अगली बात, लेकिन पाकिस्तान के लिए जनाब बहुत अच्छी ख़बरें आ रही हैं। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, अगली ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा से, अक़वाम आलम से मुतालबा किया था, ख़िताब किया था, पैगाम दिया था कि जनाब तरक्की पज़ीर ममालिक के मामलात को एड्रेस किया जाए कोरोना की वजह से, और जो कर्ज़े लिए हुए हैं इन कर्ज़ों को मौख़र किया जाए और मज़ीद कर्ज़े दिए जाएँ जो कि ख़ास रियायत के साथ हों। तो ये पहली कामयाबी तरक्की पज़ीर, सारे तरक्की पज़ीर ममालिक की। तो उसमें जनाब जो ख़बर है वो ये है कि IMF का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर इजाफ़ी कर्ज़े की मंजूरी दिए जाने का इम्कान पैदा हो चुका है। और G20 ममालिक ने गरीब मुल्कों से जनाब जो कर्ज़ों की वसूली है वो मौख़र कर दी है। पाकिस्तान का भी उसमें शुमार है और पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो 1 साल के लिए मौख़र कर दिया जाएगा। तो इससे जो हमें फ़ायदा होगा कर्ज़ा मौख़र, क्योंकि हमें देखें ज़र मुबादला में चाहिए होता है जनाब कर्ज़ों की वापसी के लिए और दूसरा ऑयल की ख़रीदारी के लिए, तेल ख़रीदने के लिए। तो सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 साल के लिए डेफर पेमेंट पे ऑयल फ़राहम कर रहा है, तेल की मसनूआत, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह वगैरह। और ज़र मुबादला और दूसरा ये कि जनाब अगर कर्ज़ा हमारा 1 साल के लिए अदायगियाँ मौख़र कर दी जाती हैं तो एक बहुत बड़ा रिलीफ़ होगा। इसीलिए आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो शरह सूद है वो मज़ीद 2% कम कर दिया और ये सिंगल डिजिट में आ गया है और 9% पे आ गया है। इससे पाकिस्तान की जो क्या कहना चाहिए मईशत वो मुस्तहकम होगी। कारोबारी तबके ने बहुत वेलकम किया, जिससे अंदाज़ा होता है कि जनाब इससे कारोबारी सरगर्मियाँ, इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफ़ा होगा और महंगाई में भी कमी होगी, क्योंकि जितना कम शरह सूद पे कर्ज़ा मिलेगा जो ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, किसान हैं, और कास्ट जो है वो कम आएगी, और जब कास्ट कम आएगी तो उसकी कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिलेगा। तो एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि एक और ख़बर है, वो ख़बर है शुगर क्राइसिस क्यों पैदा हुआ, आटे का क्राइसिस क्यों पैदा हुआ था, गंदम का बहरान क्यों पैदा हुआ था। क्या पाकिस्तान में चीनी कम थी, क्या पाकिस्तान में आटा कम था, क्या पाकिस्तान में गंदम कम था? नहीं था जी, सब कुछ मौजूद था। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है माशाल्लाह और स्टॉक भी था। तो फिर ये बहरान क्यों पैदा हुआ, कीमतें क्यों बढ़ाई गई अचानक? तो वो ये था कि क्योंकि कार्टल्स होते हैं। पहले चीनी कार्टल आया जनाब, चीनी माफिया ने जब ये सारा ड्रामा किया और मुनाफा कमाया
तो आटे वालों ने कहा कि जनाब इनका गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, हम भी करते हैं। जब आटे का हुआ तो गंदम वालों ने कहा कि भाई जनाब हम पीछे क्यों रह जाएं। तो ये क्राइसिस सारा मसनूई था, वो तो साबित हो गया। तो गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा, और वो था ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ूंगा। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनाब वो अपना एक और वादा पूरा कर दिया है, और वफाकी काबीना से एक गश्ती मरासले के ज़रिए ख़ुसूसी ऑर्डीनेंस की मंजूरी ले ली है काबीना से, और ये ऑर्डीनेंस भेजा जा रहा है जनाब सदर ममलिकत को, और मेरा ख़्याल है कि कल तक ये आ जाएगा मंदिर आम पे। इसमें 1 पॉइंट एजेंडा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को उनके अंजाम तक पहुँचाना। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ये ऑर्डीनेंस आ रहा है वफाकी दारुल हुकूमत के लिए, पहली बात है। इसमें 3 साल कैद रखी गई है जनाब, और ज़ख़ीरा जितना भी होगा पकड़ा जाएगा वो ज़ब्त किया जाएगा, और प्लस उसका 50% जुर्माना, अगर 10 करोड़ का है तो 5 करोड़ जुर्माना आयद किया जाएगा। ये ऑर्डीनेंस लाया जा रहा है, और ये ऑर्डीनेंस ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ में है, पंजाब में है, KPK में है, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इधर जब वफाकी सतह पे आ जाएगा, पंजाब भी यही ऑर्डीनेंस सूबाई सतह पे लेके आएगा, KPK की हुकूमत सूबाई सतह पे ऑर्डीनेंस लेके आएगी, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी ये लेके आएगी ऑर्डीनेंस। तो ये ऑलमोस्ट मरकज़ में और 3 सूबों में, पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में ये ऑर्डीनेंस, नए ऑर्डीनेंस आ जाएंगे, जिसके बाद सिलसिला शुरू होगा छापे मारने का। उसकी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दालों के बहुत बड़े ज़ख़ीरे हैं जनाब रखे हुए हैं, खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा की गई हैं। वैसे तो अल्लाह ताला माफ़ करे हमें बतौर मुसलमान, कुरान मजीद में इसका बहुत ज़्यादा सख्त वईद है जनाब, सख्त वईद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे, नाप तोल में कमी करने वालों पे, झूठ बोलने वालों पे, इस पे सख्त, और किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, सख्त वईद की गई है। और लेकिन हम नहीं मानते। तो ये ऑर्डीनेंस अगले 24 घंटों में आ जाएगा, क्योंकि काबीना मंजूरी दे चुकी है, वज़ीर आज़म मंजूरी दे चुके हैं, और उसके बाद ये जाएगा सदर ममलिकत को आज रात, और सदर ममलिकत इस पर दस्तखत करेंगे, कल तक ये नाफिज़ुल अमल होगा। उसके बाद मुलग्गी सतह पे, सिवाय सिंध के, सिंध की मर्ज़ी है जनाब, 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है ये उनका इख्तियार है कि वो सूबा सिंध में ये ऑर्डीनेंस लाना चाहते हैं, इस तरह का कोई नाफिज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऑर्डीनेंस का फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, सेनेट का नहीं हो रहा, पंजाब असम्बली का नहीं हो रहा, KPK असम्बलियों का इजलास नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑर्डीनेंस नाफिज़ किया जा रहा है। और ये इब्तदाई तौर पे 4 माह के लिए नाफिज़ुल अमल होगा, और उसके बाद मज़ीद इसमें तौसीक़ की जाएगी। और अगर कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूरी दे दी तो वेल एंड गुड, वरना इसको ऑर्डीनेंस को ही रिव्यू दोबारा से नाफिज़ किया जाता रहेगा। तो ये थी बड़ी ख़बर, 3 साल कैद, माल सारा ज़ब्त, और ज़ब्त शुदा माल का 50% जुर्माना। तो जनाब तैयार हो जाए। अब आते हैं जनाब कोरोना वायरस की सिचुएशन पे। बदस्तूर जनाब लड़ाई चल रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है जनाब कि अमेरिका में 6,44,000 हो चुके हैं, अमवात 28,555 हो गई हैं। इटली में अमवात तकरीबन 22,000, स्पेन में अमवात 19,000, फ़्रांस में अमवात 17,000 बरतानिया में तकरीबन 13,000 और ईरान में तकरीबन 5,000। तो ये है अमवात की तादाद। सऊदी अरब में तादाद 79, मुस्लिम ममालिक अभी तक बचे हुए हैं सिवाय ईरान के नंबर्स कुछ हैं। और पाकिस्तान की जनाब सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में अलार्मिंग है। वही बात है कि हम लोग बार बार जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है कि घरों में महदूद रहें, लोगों से कम रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बंद कमरे में गुजारें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल से आज तक जो टेस्ट हुए हैं
क्योंकि जो लॉकडाउन में आपको पता पूरे मुल्क से इतलात आ रही हैं कि लोग अब बिहेव नहीं कर रहे और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, निकलते हैं बाहर, कारोबारी लोग भी अदरवाइज़ भी। नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आज जनाब तादाद है 6,900, कल थी 6,200, तो 700 लोगों का इजाफ़ा हुआ है 24 घंटों में। जो गुज़श्ता 24 घंटों में 700 लोगों पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। और अमवात गुज़श्ता रोज़ 107 थी और आज 128 हैं। 21 डेथ हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। 673-700 लोगों का 24 घंटों में, ये सबसे बड़ा फिगर है अब तक पाकिस्तान में। तो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, तो खुशखबरी उस वक्त मिलती है हमें जब अल्लाह ताला की मेहरबानी भी तब होती है जब हम पूरी एहतियातें करते हैं। और अगर हमने इन एहतियातों को छोड़ दिया तो यकीन जाने कि बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। अब पंजाब में यही बात है, 2 बड़े सूबे हैं जनाब। पंजाब में जो सिचुएशन है वो है 3,200 थी और पंजाब में 216 नए केसेस आए हैं 24 घंटों के दौरान। और सिंध में जो नए केसेस आए हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और सिंध में जनाब हुए हैं 340, ठीक है। गुज़श्ता 24 घंटों में 240 पंजाब में, 216 पंजाब में और 340 सिंध में, ये 2 बड़ी तादाद हैं। बलूचिस्तान में 5 नए केस आए हैं और KPK में नए केसेस की तादाद 50 है, ये भी ख़तरनाक है। और हमने जब चेक किया तो मालूम ये हुआ कि ये लोग एहतियात नहीं कर रहे और अब ख़िलाफ़ वर्जियों पे उतरे हुए हैं। और अगर हम ख़िलाफ़ वर्जियाँ करेंगे, नहीं करेंगे एहतियात, तो जनाब ना हम खुद महफूज रहेंगे, ना हमारे अहल ख़ाना, ना हमारे बीवी बच्चे, ना हमारे बुज़ुर्ग, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और इसलिए बार बार हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब एक ही तरीका है, अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि पहले बंदोबस्त करें, मुकम्मल इंतज़ामात करें, उसके बाद नतीजा मुझ पे छोड़ दें। पूरी मेहनत करने के बाद नतीजा मुझ पे छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इसी दुआ के साथ कि हम सब महफूज रहें और लेकिन एहतियात ज़रूरी है।